तो ये हम गाइस चूंकि क्लास हो रही थी तो आज हमने जो सेमिनार रखा है वो रखना है आई स्ट्रेटजीज एंड प्रॉब्लम एंड एग्जाम डे टिप्स। आप लोगों को एग्जाम डे टिप क्या दी है मैंने, याद है कुछ किसी को? एग्जाम डे टिप क्या है मैं रिवाइज करा दूं। एग्जाम डे टिप है सबसे इंपॉर्टेंट कि आपने वेरी फर्स्ट डे से अपनी वोकैब जमा करनी है। जो भी वोकैब आपकी है, जैसे हमारी स्ट्रेटजी होती है, पहले हम लिसनिंग करवाते हैं, फिर स्पीकिंग, देन वी गो फॉर राइटिंग, एट द एंड वी गो फॉर रीडिंग। क्योंकि रीडिंग में वोकैब सबसे ज्यादा आपकी इस्तेमाल होती है, सबसे ज्यादा आपकी जो वोकैब मुश्किल आती है एज माई एक्सपीरियंस वो आपकी आती है रीडिंग में। और क्या होते हैं, फॉर्मल वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, एक वर्ड है ब्यूटीफुल। अब ब्यूटीफुल, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब से रेलेवेंट वर्ड कौन सा हो सकते हैं? ऑसम, फैबुलस, ठीक है। अब लास्ट में मैंने बताया था ऑफुल फूड, नहीं बच्चों को समझ आया। अब ऑफुल फूड लोगों से ऑसम फूड है, नो दिस ऑफुल फूड, बदमजा, बद जायका, समझ रहे हैं? ये सारी जो अगर आइट्स की मुझे आपको पूछें कि स्ट्रैटेजी क्या है, उसके पीछे डिलेमा क्या है, वो है आपकी वोकैबुलरी। जितनी अच्छी आपकी वोकैबुलरी होगी उतना अच्छा कवर पाए। कल हम एक वर्ड डिस्कस कर रहे थे, ये कोशिश होती है नए वर्ड हम अपनी क्लास में डिस्कस कर सकें, वो थी अलुमनी। अलुमनी क्या था? आप अलुमनी समझ सके? हाँ, अब अलुमनी नॉर्मल हम समझते हैं अलुमनाटी से, ठीक है ना। अब उन्होंने नया वर्ड निकाल दिया, ये एक्स स्टूडेंट जो पढ़ के जा रहा था, पास्ट स्टूडेंट आपके, ठीक है। अच्छा जी, और किसी की प्रॉब्लम? जैसे अभी लिसनिंग में आए हैं, तो लिसनिंग के अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे नए बैच के लिए कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जब आपको आप जो क्वेश्चंस होते हैं पढ़ने के लिए दिए जाते हैं, लेट्स से 1 to 7 या 10 to 11, तो आपने कीवर्ड्स पकड़ने हैं उसके। जैसे कि हमारे यहाँ पे था, मैं करवा रहा था बुक 1 रीडिंग के हवाले से, मैं यहाँ से एग्जाम्पल इसी दे रहा हूँ कि वेरी फर्स्ट बुक है हमारी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन था, व्हाट सॉर्ट ऑफ वाटर आर यू एडवाइज टू यूज। ये 5वां क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके अंदर कीवर्ड क्या है हमारे पास? वाटर। तो यहाँ वाटर आपको लिखा जहाँ नजर आएगा पैराग्राफ के अंदर, उसके ऊपर की 2 लाइनें पढ़े और नीचे की। यही स्ट्रेटजी सबके लिए, चाहे वो आप बुक 16 पे हो, बुक 17, 18। जैसे कि हमारे पास नई बुक्स आ गई हैं, ये देखें 18, अभी 19 भी आ गई जी, ये देख लें आप लोग, ये बुक्स आ गई जी नई 17, 18, तो इसको भी हम करेंगे इंशाल्लाह। तो बुक्स पढ़ाने का मकसद क्या होता है कि आपको नई नई स्ट्रेटजी के बारे में, नए नए वोकैब के बारे में बताया जाए। लेकिन बेसिक्स जो है वो 4 बुक हैं, जिसमें है बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, ये 4 लेवल्स हैं। जैसे आप गेम खेलते हैं तो लेवल्स होते हैं ना उसके, इस तरह इसके लेवल्स हैं। तो जो भी स्टार्ट कर लेगा, लेट्स से वो कहता है मैं तो अपना जनाब, अक्सर कोई कहता है 11 बुक स्टार्ट, जैसे आपके साथ हुआ 11 से स्टार्ट कर, तो आपने बेसिक नहीं पकड़ा जी सर। तो बेसिक अगर नहीं पकड़ेंगे, बेस नहीं बनेगी, तो यू कांट अंडरस्टैंड थिंग प्रॉपर्ली, वो चीजें मिस हो जाती हैं। यस। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि हम 1 बाय 1 जो रीडिंग स्ट्रेटजी है उसको जैसे हम डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करेंगे जो प्रॉब्लम आ रही है वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीकिंग। लोग मुझसे पूछते हैं कौन से मॉड्यूल ऐसे हैं जिसमें मैक्सिमम बैंड निकाल सकते हैं। देखें, ओवरऑल बैंड आपको चाहिए होते हैं, कभी भी आपको फिक्स बैंड नहीं चाहिए सबके लिए। लेट्स से आपको लिसनिंग में आपके आ जाते हैं 7 बैंड, आपके रीडिंग में आ गए 5 बैंड या 5.5 बैंड, यस। फिर फिर राइटिंग में आपके आ गए 6.57 बैंड, और इसी तरह आपके स्पीकिंग में आ गए 6.7 बैंड। तो ओवरऑल अगर आपके 3 मॉड्यूल में बैंड अच्छे हैं और एक इसी बैंड में कम है, आपके मॉड्यूल में बैंड कम है, तो आप कवर कर सकते हैं उसको। क्योंकि देखें, लोग मुझसे पूछते हैं कितना बैंड रिक्वायर्ड है, तो बैंड जो रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी एजुकेशन पर डिपेंड करती है। लेट्स से आपका इंटर है तो आपको 5.5 बैंड चल जाएगा, इस तरह आपका ग्रेजुएशन है तो 6 और 6.5 बैंड चल जाएगा, और आपका मास्टर है 7.5 बैंड चलेगा। तो उसके लिए फिर हम स्ट्रैटेजी करते हैं कि आपने कितनी बुक्स पढ़नी है। लेट्स से वो स्टूडेंट जैसे कि यूके पर वीजा के लिए आप और पीछे बैठे हुए तीनों, तो उसके लिए आपको 4.5 और 5 बैंड चाहिए। तो हम जब आपके डिफरेंट टेस्ट लेंगे इस तरह, ये देखें, तो इसमें हम देखेंगे आउट ऑफ 40 कितने आपके ठीक हो रहे हैं। जैसे अभी हमने 5, 10, 15, 20 आपको कराए शुरू में लिसनिंग, तो अगर आपके 40 में से आपके ठीक हो रहे हैं 25, 24, तो इजीली आप 4.5 बैंड ले सकते हैं रीडिंग लिसनिंग में।